हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक प्यारी सी लव स्टोरी। शीर्षक है अचानक प्यार हो गया। कनक जब भी अपने घर से बाहर निकलती थी उसे लगता है कि उसके पीछे एक लड़का रोज आता है, जबकि उसे मना कर दी थी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह उसकी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह लड़का कनक के पास आया और कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कनक ने कहा, यह अच्छी बात नहीं है, तुम हमेशा मुझसे यही कहते हो, मुझे यह सब पसंद नहीं है। लड़का पूछता है, तो तुम्हें क्या पसंद है? लड़की कहती है, मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे सभी लोगों को आगे चलकर परेशानी हो, इसलिए मुझे यह सब पसंद नहीं है। और यह कहकर वह चली जाती है। वह लड़का अपने दोस्त के पास आता है और कहता है, मुझे कनक बहुत पसंद है, लेकिन वह मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं होती, और मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करता हूँ तो वह मना कर देती है। और ऐसा कब तक चलता रहेगा? उसके दोस्त ने उसे समझाया, तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि दूसरों की नज़र में भी बहुत गलत साबित होता है। शायद वह यह बात सोचती है और इसीलिए तुमसे बात नहीं करना चाहती, और मेरी राय तो यह है कि तुम्हें भी बात नहीं करनी चाहिए। अपने दोस्त की बात सुनकर वह लड़का नाराज हो जाता है, क्योंकि वह उससे एक सलाह मांग रहा था, जबकि वह कनक से दूर होने की बात कर रहा था। लड़का अपने घर चला जाता है और इस बारे में सोचता है कि कनक से किस तरह से बात की जाए और वह मेरी बात सुन सके। ऐसी क्या बात कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कनक और उस लड़के का घर आमने सामने ही था। वे दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। शायद यह भी कारण था कि कनक उससे बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनके घर आमने सामने हैं और दोनों परिवार जब आमने सामने रहते हैं तो समस्या ज्यादा बढ़ सकती है, इसीलिए बहस से दूर रहना चाहती थी। एक दिन कनक अपने घर में अकेली थी। उसके परिवार वाले किसी शादी में गए हुए थे। कनक नहीं जा पाई थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी और रात का वक्त था। वह लड़का इस बात को जानता था कि कनक के घर में आज कोई भी नहीं है। वह इस बात को सोचकर बाहर खड़ा हुआ, कुछ देख ही रहा था, तभी कनक के घर की ओर किसी को जाते हुए देखा। वह चोर हो सकता है, क्योंकि वह दीवार पर चढ़कर जा रहा था। लड़के ने देखा कि वो चोर हो सकता है और कनक पर हमला कर दे तो। लड़का भी अचानक कनक के घर की ओर जाने लगा और वह चोर पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि चोर नजर नहीं आ रहा था। लड़के को लगा कि शायद घर के अंदर चला गया है। वह लड़का घर की दरवाजे पर आता है और दस्तक देता है। कनक ने दरवाजा खोला, लड़के को सामने देखा और कहने लगी कि तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए, मेरे घर वाले आ सकते हैं तो बहुत मुसीबत हो सकती है। तभी वह लड़का कहने लगा, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे घर में चोर है, उसी के पीछे यहाँ आया हूँ, इससे ज्यादा मुझे और कोई मतलब नहीं है। वह लड़का घर के अंदर चला गया और चोर को ढूंढने लगा, लेकिन उसे चोर नहीं मिलता है। चोर ऊपर वाले कमरे में होगा। तभी कनक के घर वाले भी आ जाते हैं और कनक से पूछते हैं, यह दरवाजा क्यों खुला हुआ है, तुम बाहर क्या कर रही हो? कनक बताती है कि अंदर चोर है और सामने वाला लड़का उस चोर को पकड़ने के लिए अंदर गया है। सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि चोर अंदर क्या कर रहा है। सभी लोग एक साथ अंदर जाते हैं और चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद वह लड़का उस चोर को लेकर बाहर आता है। सभी लोग उस चोर को देखते हैं और घबरा जाते हैं, क्योंकि एक चोर अंदर क्या कर रहा था। लड़का ना होता तो पता नहीं क्या हो सकता था। वैसे भी लड़का तो बहुत बहादुर है। उस चोर को देखकर अंदर आ गया और हमारी समस्या को दूर कर दिया। सभी लोग उस लड़के की तारीफ कर रहे थे। वह लड़का अपने घर चला जाता है, किसी से भी कुछ नहीं कहता है। कनक शायद समझ गई थी, लेकिन अभी उसने कुछ भी नहीं कहा था। अगले दिन जब लड़का बाजार जा रहा था तो कनक उसके पीछे पीछे जाने लगी। कनक ने उस लड़के से बात की और कहा कि मुझे तुम पसंद हो,
लेकिन मैं हमेशा इस बात से डरती थी, अगर यह बात किसी को पता चल जाए तो मुसीबतें आ सकती हैं। लेकिन जब तुमने आज मेरी जान बचाई तो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर तुम समय पर ना आते तो चोर हमारे घर में चोरी कर सकता था और वह मुझ पर हमला भी कर सकता था। तुम्हारी वजह से यह सब संभव हो सका है। तभी लड़के ने कहा कि मैं यह कैसे देख सकता हूँ कि तुम किसी मुसीबत में हो, इसीलिए मैं तुम्हारे घर के अंदर चला गया था। इस तरह लड़का और कनक धीरे धीरे मिलने लगे और बातें शुरू हो गई और उनमें कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। अब वह दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। वे दोनों हर रोज मिलते थे और बहुत सारी बातें करते थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि लड़का उसे पसंद करता था। अब धीरे धीरे वह कनक भी उसे पसंद करने लगी थी। दोस्तों, हमारे जीवन में बदलाव कभी भी आ सकता है, जैसे कि कनक के जीवन में आया। हमेशा नाना करने वाली कनक को अचानक ही प्यार हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। और हाँ, आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है और मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि नई नई कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।